अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब देखने वालों के। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की हमारी मज़ेदार रेसिपी का नाम है रेशेदार चिकन शामी। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी, जो आप इवनिंग के टाइम स्नैक्स के तौर पे भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम भी ले सकते हैं, कभी भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट करते हैं, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। 1 कटोरी चने की दाल, इसको 1 से 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख लिया था। अगर तो आपके पास टाइम नहीं मिला भिगोने का तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, हम वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 कटोरी बोनलेस चिकन, 1 कटोरी बॉइल्ड आलू, 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसको मोटा मोटा काट लिया, बहुत बारीक चॉप नहीं किया। 3 अदद लहसुन के जवे लिए हैं और थोड़ा सा अदरक, 3 से 4 या अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें कटिंग की हुई। स्पाइसेस में हमने ली है 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच नमक, 2 चुटकी ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च, दादा मिर्च भी इसको बोलते हैं, हरा धनिया और 1 गिलास पानी। सबसे पहले कढ़ाई में चिकन डालेंगे। अगर आपके पास बोनलेस चिकन अवेलेबल नहीं है तो आप हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, वो बाद में आसानी से हड्डियां रिमूव हो जाती हैं। तो साथ ही साथ हम इसमें चने की दाल, लहसुन, अदरक और प्याज और स्पाइसेस में हम इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा ये शामिल करेंगे और साथ 1 गिलास पानी डालकर इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करेंगे और हम इसको कुक करने के लिए रख देंगे। अच्छा, तो ये सारा प्रोसीजर प्रेशर में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बीच बीच में आपने चेक भी करते रहना है। ये बहुत झटपट गलने वाली दोनों चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती। और देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे हमारा पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और दाल और चिकन दोनों हमारी अच्छे से गल चुकी है। आपने दाल को बिल्कुल मैश नहीं करना, थोड़ी थोड़ी खरी रखनी है, क्योंकि अभी हमने इसको कूटना भी है, तो बहुत ज़्यादा मैश की हुई अच्छी नहीं लगती फिर वो। तो मैंने यहाँ पे इसको कुंडी में कूटा है, आप चाहें तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जैसे आपको आसान लगे। 1 कटोरी में दाल है, 1 में चिकन और 1 में आलू। आलू आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन कभी आप ट्राई करके देखिए, आलू के साथ शामी बहुत मज़ेदार लगते हैं। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें और कुटी हुई सुरख मिर्च, धनिया ये ऐड करेंगे। साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप डालें, नहीं तो आप स्किप कर दें, मैंने यहाँ पे स्किप किए हैं। सबसे पहले अब एक बाउल में हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। ब्रेड क्रम्स को आप इसके अंदर अभी मिक्स करते हुए भी डाल सकते हैं, अगर अभी नहीं डालना तो फिर आप जब इसको फ्राई करते हैं तब भी लगा सकते हैं। मैं अक्सर लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं ये ब्रेड क्रम्स अप्लाई किए, जस्ट मैंने बताया कि ये बीच में ऐड हो सकता है। अब इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स हमारे बकाया बच चुके थे वो हम डालेंगे और इसको अच्छे से हम हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसको गोल शामी की शेप देंगे। अगर तो आपसे वैसे शेप नहीं दी जाती तो आप कोई से भी मार्केट से सांचे मिलते हैं, आप वो ले लें। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई से भी चूड़ी के अंदर जो छोटा सा कड़ा मिलता है ना, एक तो बहुत बड़े साइज़ का होता है, एक जो नॉर्मल सा कड़ा होता है, आप उसके साथ इसकी शेप बना लें तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि शेप ज़ाहिर बात अच्छी होगी तो कबाब बने हुए अच्छे लगेंगे, नहीं तो वो टूटे फूटे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो माशाल्लाह से देखें ये रेशेदार कबाब, और रेशा सामने नज़र भी आ रहा है हर कबाब में, और ये रेशा तभी नज़र आएगा जब आप इसको कुंडी में इसकी कुटाई करेंगे ना चिकन वगैरह की। अगर आप चॉपर में करते हैं तो वो बिल्कुल भी रेशा आपका नज़र नहीं आएगा, वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। अच्छा, तो इन कबाब को आप अंडे के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक अंडा ले लिया, फेंट लिया उसको अच्छे से, और इसमें कबाब को अच्छे से डिप करके तो ये मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, और आप इस तरह भी इसको फ्राई कर सकते हो। और अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो आप थोड़ा सा तेल की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें, और आप बगैर किसी अंडे या किसी बेसन के आप वैसे भी इसको फ्राई कर सकते हैं, और वो माशाल्लाह से अंडे से भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मैंने दोनों तरीक़ों से किए हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो वो मैंने दिखाया नहीं। तो आप इसको अंडे के बगैर भी कर सकते हैं और अंडे के साथ भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे रेशेदार चिकन शामी बिल्कुल तैयार हैं।
मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।